जय जगत साथियों, आज हम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हैं जिन्होंने अपना सफर शुरू किया एक पंचायत के प्रधान के रूप में। उसके बाद तकरीबन 20 सालों तक उन्होंने समाज में डोमेस्टिक वायलेंस और जेंडर इक्वालिटी पर काम किया। ये सब करते हुए उनके साथ उनको सौभाग्य प्राप्त है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश कांगड़ा वैली के बीच में जो स्मार्ट सिटी बनाई गई थी, पहली मेयर बनने का उनको सौभाग्य प्राप्त है। मेरे साथ हैं मैडम रजनी व्यास जी। रजनी व्यास जी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा वैली की खनियारा पंचायत से प्रधान रह चुकी हैं और आज हमारे बीच में वह अपने अनुभव को साझा करेंगी। आज इन्होंने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रजनी व्यास जी, सबसे पहले आप अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताएं। मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं एक दलित परिवार से हूँ और हम 7 बहनें और 1 भाई है। मेरी सब बहनों और भाई की शादी हो चुकी है और मैं अपने माता पिता के साथ रहती हूँ। 1995 में महिला के लिए रिजर्वेशन आया, तो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं पंचायत में चुन के आऊंगी या मुझे इस तरह से लोगों का जन सहयोग मिलेगा। लेकिन रिजर्वेशन के कारण मुझे लोगों का सहयोग मिला और मैं पंचायत में चुन के आ गई और मैंने 5 साल खनियारा पंचायत की सेवा की, लोगों की सेवा की। हमारा जो खनियारा गांव है वो स्लेट खानों के लिए बहुत देश और विदेश तक जाना जाता है। तो एक जनहित याचिका के तहत हमारी स्लेट की खाने जो वो हाई कोर्ट द्वारा बंद कर दी गई। जब ये खाने बंद हुई तो खनियारा के लोगों का, क्योंकि उनका मुख्य कार्य स्लेट की खाने थी, उनके ऊपर तो एक बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। खदानें थे, उनका एक बहुत बड़ा इशू हुआ था धर्मशाला में। तो इसका कोई हल भी आपको मिला जिससे आपके जो यहाँ के लोग हैं वो कुछ अपनी समस्याओं का निवारण कर पाए? लोगों का रोजी रोटी का सहारा छिन गया था और वो काम की तलाश में अपने गांव को छोड़ के दूसरे गांव में या दूसरे शहरों में काफी लोगों का पलायन हो गया। औरतें इसमें बहुत ज्यादा परेशान और दुखी थी और क्योंकि घर में जब रोज उनकी रोटी का सहारा नहीं मिल पा रहा है तो कैसे उस गांव के लोगों को दोबारा उसके रोजगार के साथ खड़ा किया जा सकता है। और एक लड़ाई लड़ी हमने लोगों के रोजगार का वास्ता देके, तो हमें वहां से हाई कोर्ट से राहत मिली। कुछ खाने खुली हैं और ज्यादातर खाने अभी भी बंद है, लेकिन लोगों का अब खानों से थोड़ा मोह भी भंग हो गया है क्योंकि पर्यावरण की अगर इशू की अगर बात करें तो उन्होंने दूसरे ऑप्शंस भी देखना शुरू कर दिए। तो अब मुझे लगता है कि ये उस टाइम का एक बहुत अच्छा निर्णय था, लेकिन एक गलती ये भी थी कि लोगों के रोजगार के बारे में नहीं सोचा गया। जो आपकी जीवन का एक जो जर्नी है, जो आपने डोमेस्टिक वायलेंस और ये जेंडर इक्वालिटी पे यहाँ पे तकरीबन 20 साल से ज्यादा काम किया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसकी फैक्ट फाइंडिंग के लिए और उसके असेसमेंट के लिए वो उस लड़की को आपके सुपुर्द किए। ऐसा विश्वास आप कैसे पैदा कर पाई एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर? औरतों के ऊपर हिंसा के मामले कम हुए, इस पे मैंने काम भी बहुत ज्यादा किया है। आज अगर मैं बात कहूँ, आंकड़ों के साथ बात कहूँ, तो लगभग मैंने 2500 के आसपास महिलाओं के केसों को सुना है, जिसमें हर तरह के महिला के केस आ जाते हैं। चाहे उसमें, क्योंकि ज्यादातर तो घरेलू हिंसा है, क्योंकि औरतों के साथ घर की 4 दीवारी के अंदर जो हिंसा होती है उसकी रिपोर्टिंग कभी थाने या पंचायत में बहुत कम होती है, क्योंकि घर टूटने का डर हमेशा औरत को बना रहता है। जेंडर इक्वालिटी और डोमेस्टिक वायलेंस का इशू ही क्यों चुना? इसके पीछे आप क्या कारण था आपका? मैंने सबसे पहले जो घरेलू हिंसा है वो अपने घर में देखी और महसूस की है बहुत ज्यादा। और उसके बाद जब मेरी बड़ी बहन की शादी हुई तो उसके साथ जो घटना घटी उसको देख के तो मैं अंदर तक हिल गई और डर गई।
और मैं आपको बता दूं कि उस वक्त शायद मैं 4ठी या 5वीं क्लास में पढ़ती थी, और मैंने उसी वक्त अपने मन के अंदर एक फैसला लिया कि अगर शादी के रिश्ते में इस तरह से एक औरत को पिटना पड़ता है, उसके साथ इतना ज़्यादा अत्याचार होता है, तो मुझे शादी नहीं करनी है। और मैं उस फैसले पे इतना अडिग रही कि आज मैंने शादी नहीं की है, और मेरा एक मकसद बन गया है कि किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी औरत के साथ कहीं भी हिंसा होती है तो मुझे उस तक पहुंचना है। रजनी जी, आप जैसे प्रधान बनी, उसके बाद साथ में आपने इस डोमेस्टिक वायलेंस पे और जेंडर इक्वलिटी पे काम करना शुरू कर दिया था। तो इस दौरान एक और परिवर्तन भी आपके जीवन में आया। एक छोटे से गांव के प्रधान से आप जब ये स्मार्ट सिटी धर्मशाला बना है, जो एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है, इसमें हिज होलीनेस दलाई लामा भी हैं और पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं, और एक बहुत बड़ा ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। एक तरह से गवर्नमेंट इन एग्जाइल रहती है यहाँ पे, तिब्बतन गवर्नमेंट। तो जब आप वहां से मेयर का आपने भी चुनाव अपने लड़ा, और तो जो अर्बन एरिया है और जो रूरल एरिया है, उसको डोमेस्टिक वायलेंस को लेके दोनों समाजों के दृष्टिकोण को आप कहाँ देखती है? कि जो एक पितृसत्तात्मक सोच हमारे समाज में इतनी ज्यादा हावी है, मुझे उस सोच से जूझना पड़ा, काफी ज्यादा जूझना पड़ा, क्योंकि अभी भी हमारा समाज औरतों को एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन जिस दिन मैं मेयर बनी और जब हमारी मीटिंग शुरू होती थी या होती थी, तो उस टाइम कुछ हमारी जो कॉर्पोरेशन की जो काउंसलर थी, तो एक दो अपने पति या अपने ससुर को साथ लेके आती थी। पुरुष और स्त्री समाज के दो अलग अलग पहिए हैं जो साथ चलना जरूरी है, लेकिन कब औरत को अकेले चलना है, कब औरत को अपने काम अकेले देखने हैं, ये भी उस औरत को सोचना है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारा समाज अभी भी ये सोचता है कि औरत अकेले कुछ नहीं कर सकती है। और मैं हर औरत को ये प्रेरणा देती हूँ कि आप भी अपने बलबूते पे आगे आए, अपने बलबूते पे आगे बढ़े, और हमें समाज से कट के नहीं रहना है, हमें समाज के साथ बराबरी के साथ चलना है। कुछ ऐसा इंसिडेंस आप बताएं जिसने आपके अंदर की रूह, अंदर की आत्मा तक को हिला दिया हो। ऐसे तो बहुत से केस हैं। छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ, 7-8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। लेकिन यहाँ धर्मशाला में एक केस हुआ था, रेप केस हुआ था, जो मैं गलत बोल रही हूँ, रेप हुआ ही नहीं था। लेकिन उस केस ने, क्योंकि वो 2012 में जब निर्भया केस हुआ था, तो निर्भया केस के लगभग 4-5 महीने बाद धर्मशाला में कुछ ऐसी घटना घटी और वो एकदम सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हाईलाइट कर दी गई। और हम लोग प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ जुट गए कि हम जाने की आखिर सच्चाई क्या है। जिस लड़की के साथ कहा जा रहा था कि इसके साथ रेप हुआ है, उस लड़की को इतना हम पे विश्वास किया गया कि उस लड़की को हमारी कस्टडी में भेज दिया गया 7-8 दिन के लिए, ताकि हम उस लड़की से पूछताछ कर सके। निर्भया केस ने पूरे हिंदुस्तान से बाहर भी हम लोग शर्मसार हुए थे। लेकिन जब ये घटना घटी, तो इस घटना से भी हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या इसके साथ रेप जैसी कोई घटना घटी है कि नहीं घटी है। लेकिन जब हम उस लड़की से मिले, तो हमें कुछ अलग ही तस्वीर हमारे सामने आई। और जब उस केस की हम तह तक गए, तो हमें पता चला कि ऐसी कोई घटना उस लड़की के साथ घटी ही नहीं थी। तो एक्सपीरियंस आपको समाज से ही मिला है, मैं एक तरह से कहूंगा। तो इसको समाज को वापस देने की आपकी कोई परिकल्पना अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें कि भविष्य आप किस तरफ अपना इस जो आपकी कैपेसिटी है, इसका कैसे आप यूटिलाइजेशन करेंगे? क्योंकि मैं मेयर बाद में जानी जाती हूँ, मुझे संस्था की रजनी पहले बोलते हैं और बोलते हैं कि देखो जी, इसने ये महिलाओं के केसों को सुनती है और उनको सुलझाती है। तो इस बारे में लोग मुझे ज्यादा जानते हैं। और जब पॉलिटिक्स में आई, तो तब भी मैंने अपने इस काम को नहीं छोड़ा। एक ऐसा मंच भी मुझे चाहिए जिसमें मैं उनके साथ, जो ये भेदभाव है, मैं क्यों आए, मेयर क्यों चुनी गई, मैं प्रधान क्यों चुनी गई, रिजर्वेशन के तहत चुनी गई, ये किसी ने मुझे आके दिया नहीं है। अगर मैं यही दोनों इलेक्शन इंडिपेंडेंट खड़ी होती, तो शायद मैं नहीं जीतती। परिवर्तन तो देखिए बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है।
अगर मैं अपने जो मैंने केस देखे हैं उन केसों की बात करूं तो बहुत से युवाओं का, पुरुषों का मन बदला है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हमारा घर टूटे और हम समाज से हटके रहे। तो आज का युवा समझदार युवा है और वो अपनी जिम्मेवारी भी समझता है और उसको लगता है कि हम बराबर हैं, और चाहे घर का काम हो चाहे बाहर का काम हो तो वो उस काम को करने की पहल करते हैं। तो मुझे खुशी होती है कि हम एक पुरानी घिसी पिटी धारणाओं को लेके आगे नहीं चल रहे हैं, हम समाज के बदलते रूप को स्वीकार कर रहे हैं और उस रूप के साथ हम चल रहे हैं। और रही बात दूसरी की मैं केवल महिलाओं के साथ काम करती हूँ, ऐसा नहीं है, पुरुषों के साथ बहुत काम किया और करती भी हूँ, क्योंकि मैं पहले बता चुकी कि पुरुष और महिला समाज की एक धुरी है और ये धुरी एक भी हट गई तो समाज चल नहीं पाएगा और इनको साथ लेके ही चलना है। तो इनको साथ लेके हम लोग चले हैं, मैं चलती हूँ और मैंने बदलाव भी देखा है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर हम इस समाज में कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच बदलनी है, औरत के प्रति भी अपनी सोच को बदलना है और समाज में जितनी भी गलत धारणाएं या कुरीतियां हैं उनको हमें बदलना है और उनको बदल के हमें आगे बढ़ना है। और यही सच्चा एक बदलाव होगा अगर हम इस बदलाव की ओर जाते हैं मिलके। तो साथियों, आज हमारे बीच में रजनी व्यास जी पूर्व मेयर हैं, उनके हमने विचार सुने और किस तरह से परिवर्तन वो देखते हैं और उनको उसमें होप नजर आती है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।